One coolie equal to 100 bashas. पैसा वसूल, हमेशा तलेवा का पिक्चर पैसा कूली का पट्टा एकदम, ये हमारे रणवीर सर के लिए स्पेशल बनवा के पहन के आई हूँ मैं। यस, वसूल, पूरा वसूल। कैसी लगी सर? फर्स्ट क्लास एकदम, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। तो लोकेश कनगराज की कुली फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड ये क्लियर भी हो चुका है कि कुली एलसीयू का पार्ट तो नहीं है। कुली के रिलीज से पहले काफी थ्योरीज बन रही थी कि कुली में रजनीकांत का कैरेक्टर रोलेक्स का बाप हो सकता है, जो कि गोल्ड और ड्रग्स का बिजनेस करता होगा। और फिर कुली के ट्रेलर रिलीज के बाद रजनीकांत और विक्रम के कैरेक्टर को जोड़ दिया। वो 30 साल से अंडरग्राउंड है इस डायलॉग को लेकर। एंड विक्रम में अमर जो 2 कंटेनर को ढूंढने की बात करता है, वो 2 कंटेनर यहाँ दहा के पास है। तो इन सब थ्योरीज से ऑडियंस कुली को एलसीयू से जोड़ रही थी, बट मूवी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लोकेश ने सबका काट दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुली एलसीयू का पार्ट नहीं हो सकती है। कुली के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कुली को एलसीयू से कनेक्ट करती हैं। एंड लोकेश ने कुली को एलसीयू से ओपनली कनेक्ट क्यों नहीं किया है, हम उस पर भी बात करेंगे। और पहले ही बता देता हूँ स्पॉइलर वार्निंग, तो कमेंट में मुझे मत कहना कुछ भी। तो कुली के एंड में रजनीकांत का कैरेक्टर देवा नागा अर्जुन यानी कि साइमन को मार देता है और फिर दहा के आदमी देवा और उसके साथियों को पकड़ के दहा के पास ले आते हैं। और फिर दहा और देवा के बीच सेटलमेंट हो जाता है और दहा देवा और उसके आदमियों को माफ कर देता है साइमन को मारने के लिए। देन दयाल को मारने के लिए देवा एक बहुत बड़े गड्ढे में दयाल को गाड़ देता है। और जब दहा पूछता है कि इतना गहरा गड्ढा करने की क्या जरूरत थी, तो देवा बोलता है कि वो खोद के बाहर आ सकता है, वो हेरोल्ड का बाप है। एक सेकंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही हेरोल्ड की बात हो रही थी, लियो वाले हेरोल्ड की। बट इसके बाद दहा देवा से बोलता है कि अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के बाद बहुत खुशी होती है ना, लेकिन मेरे दोस्त के खून का बदला अभी भी बाकी है, क्योंकि मेरे लिए धंधा पहले आता है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि दहा कौन से दोस्त की बात कर रहा है, क्योंकि साइमन की मौत के लिए तो उसने देवा को माफ कर दिया है, तो शायद दहा का कोई ऐसा दोस्त मरा होगा जिसके साथ उसका धंधा भी खत्म हो गया होगा। मे बी हेरोल्ड एंड एंटनी दहा के दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि जब वो मरे थे तो उनका धंधा भी खत्म हुआ था। और जैसे दहा ने कहा कि वो अपने धंधे को लेकर बहुत सीरियस है, तो शायद वो अपने दोस्त एंटनी और हेरोल्ड का बदला ले कि दोस्त भी मार दिया और धंधा भी खत्म कर दिया। तो हो सकता है इस कनेक्शन के साथ कुली एलसीयू से कनेक्ट हो जाए। और मैं ये आंख बंद करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोकेश अपने मूवी में कोई भी चीज फालतू में नहीं डालते हैं। ये ना रेड्डी सॉन्ग में इस फोटो को और दहा के इस पोस्टर को एक जैसा दिखाना, मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। और अगर कुली एलसीयू से कनेक्ट होती है तो डेफिनेटली दहा और रोलेक्स साथ ही होंगे। एंड लोकेश ने कुली में ओपनली शायद इसलिए भी नहीं दिखाया है कि कुली एलसीयू से कनेक्ट है, क्योंकि कुली में ऑलरेडी बहुत कैरेक्टर्स थे, रजनीकांत, नागा अर्जुन, सत्यराज, उपेंद्र, आमिर खान, सोबिन सहीर एंड श्रुति हसन। और फिर ओपनली एलसीयू से कनेक्शन दिखाते लोकेश तो और कैरेक्टर एलसीयू से आते कुली में, तो भसड़ हो सकती थी एंड ऑडियंस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है मूवी को लेकर। शायद से लोकेश एक सरप्राइज के साथ कुली को रिवील करें कि कुली भी एलसीयू का ही पार्ट है। भाई लोकेश मास्टरमाइंड आदमी है, कुछ भी कर सकता है ये बंदा। सो यप, दैट वाज द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड शेयर कर देना अपने एलसीयू लवर फ्रेंड के पास। प्लस सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। और कमेंट में बताओ तुमने कुछ नोटिस किया जो कुली को एलसीयू से कनेक्ट करता है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।